प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? हम फिर साथ हैं हमारे अपने चैनल कथा विस्तार पर। और हमारी आज की कहानी है वह छप्पन छुरी। दोस्तों, इस लड़की का नाम वैसे तो किम्मी है, लेकिन इसको वह छप्पन छुरी कहकर क्यों छेड़ा जाता था, क्यों कहा जाता था? दोस्तों, इस लड़की को छोटी उम्र में 16-17 साल की उम्र में स्टेज शो करने पड़ते थे, डांस करना पड़ता था, घर चलाना पड़ता था। लोग उसको छेड़ते थे, तंग करते थे और उसको उस मजबूरी से बहुत तेज हो जाना पड़ा था। इसीलिए उसका दूसरा नाम पड़ा था वह छप्पन छुरी। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी कहानी में। वह एक 16-17 साल की लड़की थी और स्टेज शो किया करती थी। जहां कहीं भी उसकी नाच गाने की मंडली शो रखती, तब उसको भी जाना पड़ता था। वह देखने में बहुत सुंदर और एक नाजुक सी लड़की थी। उसको बहुत लोग किम्मी डांसर और बहुत लोग छप्पन छुरी के नाम से जानते थे। इस मंडली में खुद उसकी माँ ने ही उसे शामिल करवाया था। इस मंडली के संचालक अमरदेव जी उनके अच्छे जानने वालों में से थे। किम्मी डांसर को यह डांस अपने घर को चलाने के लिए करना पड़ता था। उसकी छोटी बहन टीना, जो उससे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी, वह भी यही काम करती थी, पर किसी और मंडली के साथ। किम्मी की मां मोहिनी भी किसी जमाने में यही काम करती थी। मोहिनी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी किम्मी, फिर टीना, उससे 2 साल छोटा एक लड़का सोनू और सबसे छोटी वन्या। मोहिनी के पति ने उससे शादी की थी और वह कपड़ों का एक छोटा सा व्यापारी था। 4 बच्चे होने पर और भरी पूरी गृहस्थी होने के बावजूद पता नहीं क्या हुआ, एक दिन वह व्यापार के लिए निकला और घर लौटकर ही नहीं आया। बिल्कुल बीच बाजार में उसकी दुकान थी। शाम को जब वह घर नहीं आया, तो उसने उसके मोबाइल पर और दुकान में फोन मिलाया। ना तो वह दुकान वाला फोन उठा रहा था और ना ही मोबाइल पर बेल तो जा रही थी, पर वह नो नेटवर्क बता रहा था। वह इंतजार करती रही। जब वह 9:15 बजे तक भी नहीं लौटा, तो वह घबराने लगी, क्योंकि बाजार तो उनके घर के बिल्कुल पास था और दुकान का बंद होने का समय 8 बजे का था। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था कि वह लेट हो रहा हो और फोन पर भी संपर्क ना हो पाए। जब पहले एक बार ऐसा हुआ था, तो वह सीधा उसकी दुकान पर पहुंच गई थी और वह दुकान बढ़ाकर घर की तरफ ही आ रहा था। आज फिर वह बाजार चली गई। वहां दुकान बंद थी। तब उसने पड़ोस की एक केमिस्ट की दुकान से पूछा कि मेरे पति घर पर नहीं पहुंचे और ना ही मोबाइल फोन उठा रहे हैं। आपको कुछ जानकारी है कि उन्होंने दुकान कितने बजे बंद की? यह सुनकर वह दुकानदार और उसकी दुकान पर काम करने वाले लोग हैरान हो गए। उन्होंने मोहिनी से कहा, आपकी दुकान तो 3 महीने पहले बेच दी जा चुकी है। आपके पति तो इस दुकान पर अब कैसे आएंगे? यह दुकान तो अब किसी और के पास है और वह आज अपनी दुकान बंद करके जा चुके हैं। अब तो सिर्फ हमारी और एक दो और केमिस्ट की ही दुकान खुली है। हम भी 10 बजे तक दुकान बंद करके चले जाएंगे। बाकी दुकानें तो 8 बजे तक ही खुली रहती हैं। यह सुनकर मोहिनी तो जैसे चक्कर खाकर गिरने को हुई। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? मेरे पति रोज सुबह तैयार होकर यहाँ आते हैं और बिल्कुल समय पर वापस घर भी आते हैं, पर सिर्फ आज अभी तक नहीं आए हैं। यह जानकर वहां खड़े सब लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। मोहिनी के पैरों में तो इतनी जान ही नहीं बची थी कि घर वापस जाए। उस समय वन्या सिर्फ 4 महीने की ही थी। वह भूख से रो रही होगी। यह सोच भी मोहिनी को अपने पैरों पर खड़ा रखने में कामयाब नहीं रही और वह वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। केमिस्ट और उसके 2 लड़कों ने आकर उसे उठाकर पास रखी कुर्सी पर बिठाया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे दिए। थोड़ा सा पानी पिलाने की कोशिश की। 2-3 बार कोशिश करने पर उसे होश आ गया। होश आते ही उसे याद आई कि उसके साथ एक हादसा हो गया है। पति आज घर नहीं पहुंचा, तो वह उसको ढूंढ लेती, पर उससे बड़ी बात की 3 महीने पहले दुकान बेची जा चुकी है और उसको कानो कान खबर तक नहीं हुई। उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि कहीं कोई गहरी साजिश हुई है, जिसका उसको कोई इल्म नहीं है। यही बाजार में सबके सामने उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उस केमिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि रात के 10 बजने वाले हैं। वह इस औरत को सांत्वना दे, उसके घर पहुंचाए या अपने गले और दुकान को बढ़ाए। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, क्या आपका और कोई जानने वाला है यहाँ?
तब उसने रोते रोते बताया कि वह अपनी 2-3 पड़ोसनों के अलावा यहाँ किसी को नहीं जानती है। यहाँ तक कि इस बाजार में और दुकान पर भी पहले 5-6 बार ही आई है। 8 साल पहले शादी होने के बाद यहाँ जगनपाल उसके पति के साथ यहाँ आई थी। उसके पति ने हमेशा उसको अच्छे से रखा, कभी पैसे या खाने पीने की कमी नहीं दी, कपड़ा तो भर भर के दुकान से ही आ जाता था। तब दुकानदार ने कहा, चलिए फिर मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। दुकानदार ने अपनी दुकान बढ़ाई और मोहिनी के साथ जाकर उसको उसके घर पहुंचा दिया। मोहिनी घर वापस पहुंची तो बिल्कुल बदहवास सी हालत में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आगे क्या होगा। सोच सोच के उसका सिर फट जा रहा था। उसे अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दुकान बेच देंगे और उसे पता तक नहीं लगने देंगे। हाँ, अभी उसे यह उम्मीद थी कि जरूर उसके पति की कोई मजबूरी रही होगी, पर फिर वह 3 महीने से हर रोज दुकान के ही टाइम पर जाते हैं और वापस आते रहे हैं। कहीं और दुकान ले ली होगी शायद। इन्हीं सब सवालों को मन में लिए हुए वह वन्या को दूध पिलाकर किचन में चली जाती है। बच्चों के लिए कुछ खाना इत्यादि परोसने के लिए, सबके लिए खाना तो उसने शाम को ही तैयार कर लिया था। वह सोच रही थी कि उसके पति देर से ही सही घर पर तो आएंगे ही, तो खाना एक साथ ही खा लेंगे। अभी अपने लिए आधा कप चाय बना लेती हूँ, पता नहीं कब तक आएंगे। फिर उसे याद आता है कि बच्चों को भी तो भूख लगी होगी। जब मम्मी बाजार गई थी तो उनके पीछे से सोनू और वन्या तो रो रो कर सो ही चुके थे। वह जाकर देखती है तो उसकी बेटी और टीना चिप्स और बिस्किट खा रहे थे। मम्मी को देखकर पूछने लगी, मम्मी आप इतनी देर से कहाँ थी? हमें भूख लगी थी तो हमने यह सब खा लिया। यह देखकर वह जल्दी से किचन में जाकर बच्चों को खाना और दूध इत्यादि देती है। उसे तो अभी पति का इंतजार करना था, तो उसने अपने लिए चाय बना ली थी। खाना खाकर बच्चे तो सो गए। उसे भी चाय पीकर 2 घंटे और बीत चुके थे, पर उसका पति नहीं आया। थक हार कर उसने किचन में जाकर अपने लिए खाना लिया और खाने लगी, क्योंकि अब उसे नींद भी आने लगी थी। खाना खाकर वह भी बच्चों के साथ ही जाकर लेट गई थी, यह सोचकर कि जैसे ही आएंगे खूब गुस्सा करूंगी। पर फिर उसे जब दुकान बिकने वाली बात याद आई तो उसका मन परेशान होने लगा था। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह नींद खुली तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। पूरा दिन आंखों में उसके पति का इंतजार करते बीत गया। ना कोई खोज, ना कोई खबर। उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। 3 दिन लगातार देखने के बाद वह पुलिस चौकी पर शिकायत लिखवाने गई। पुलिस ने शिकायत लिखी और बाजार जाकर तहकीकात की तो कुछ भी खबर नहीं मिली। सबने यही बताया कि वह 3 महीने पहले दुकान बेचकर गया था और उसके बाद कभी बाजार में दिखाई ही नहीं दिया। उसकी पत्नी ने कहा, वह तो रोज घर से दुकान पर जाते थे और 3 दिन पहले वह रोज ही वक्त पर वापस भी आ जाते थे। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन इत्यादि से पता लगाने की कोशिश की तो उसका मोबाइल पिछले 10 दिन के बाद से इस्तेमाल ही नहीं हुआ था और आखिरी बार जहां उसका फोन बता रहा था वह कोई छोटा सा गांव था। पुलिस ने वहां जाकर उसकी फोटो इत्यादि दिखाकर पूछताछ की तो कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लगभग 20 दिन तक यही सब चलता रहा। तब अचानक एक दिन एक आदमी उनके घर पहुंचा और उसने उसकी पत्नी से ही उस आदमी के बारे में पूछा। उसने कहा कि वह तो नहीं है। तब वह कहने लगा कि आप उनकी पत्नी को बुला दीजिए, अगर वो नहीं है तो उनकी पत्नी तो होगी। उसने कहा, मैं ही उनकी पत्नी हूँ। वह हैरान होकर बोला, आप? पर जब वह पैसे लेने आया था तो उसके साथ कोई और औरत और एक बच्चा भी थे, जिसको उसने हमें अपनी पत्नी कहकर मिलवाया था। फिर उसने आगे बताया कि उसके पति ने उससे 5 लाख रुपए सूद पर कर्ज लिए थे, आज से करीब 4 महीने पहले। इस बार उसको सूद नहीं मिला तो वह उससे मिलकर अपने पैसे लेने आया था। जब उसको पता लगा कि उसकी पत्नी भी परेशान है, तब उसका माथा ठनका। उसने उसकी पत्नी को बताया कि उसने दुबई में अपना काम शुरू करने के लिए पैसे उधार लिए थे और जब वह पैसे लेने आया तो उसने यहाँ का एड्रेस भी नहीं दिया था। तब उसने हमें अपनी दुकान का एड्रेस दिया था, पर जब वह दुकान पर वसूली के लिए पहुंचा तो वह अभी से 3.5 महीने पहले उस दुकान को भी बेच चुका है। फिर बाजार वालों ने ही मुझे यह बताया कि यही उसका घर है।
मगर यहाँ आने पर और आपसे बात करने पर हमें पता लगा कि उसकी पत्नी तो आप हैं। फिर जिस औरत के साथ वह आया था अपनी पत्नी बताकर, फिर वह कौन थी? मोहिनी पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थी। अब एक दूसरी औरत के उसके साथ होने की बात सुनकर तो उसकी हालत खराब हो गई और वह बदहवास सी होकर उसके सामने ही जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, मोहिनी के पति का कुछ पता नहीं है। वो कहाँ गया है, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये हमारे अगले भाग में पता लगेगा। तो मोहिनी की कहानी चलती रहेगी और मोहिनी की बेटी किम्मी की, खासकर जिसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है, वह छप्पन छुरी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर लिखिएगा और कृपया अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।